साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। महाराष्ट्र की राजनीति में दोस्तों एक नए तूफान की आहट मिल रही है। जानते हैं कैसे? शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को साइडलाइन कर दिया है। जी हां, मराठा राजनीति के सबसे बड़े दिग्गज हैं उद्धव ठाकरे को ही साइडलाइन कर रहे हैं। कैसे, अभी आपको बताऊंगा। और इस पूरे खेल में अमित शाह का एक बड़ा रोल है, जिन्होंने महाराष्ट्र का पूरा खेल ही बदल दिया है। एक और किरदार है राज ठाकरे साहब, जो पुराने बदले का हिसाब किताब चुका रहे हैं। किससे चुका रहे हैं? अभी उद्धव ठाकरे की जब कहानी बताऊंगा ना, तब सारी बात समझ में आएगी। लेकिन इस पूरे खेल में एक महत्वपूर्ण बात जो सामने आएगी कि बाला साहेब ठाकरे की पूरी विरासत अब भारतीय जनता पार्टी के पास आ गई है। कहां उद्धव ठाकरे झटक रहे थे, मोदी जी को अनाप शनाप बोल रहे थे। देखिए, पूरी राजनीति उनके पिता की अब भाजपा के साथ आ गई है। और इसलिए ये सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको सबसे पहले दोस्तों एक ट्वीट दिखा रहा हूं, राज ठाकरे साहब की है। और इसके साथ जो 3 तस्वीरें हैं ना, बड़े गौर से देख लीजिए एक एक तस्वीर को। राज ठाकरे केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हैं। इन तस्वीरों ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। और वैसे भी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किसी दूसरे नेता के साथ मिलते हैं, फोटो आती है, तो विरोधी तो हिल जाते हैं। और यह तस्वीर तो दोस्तों राज ठाकरे ने शेयर की है। आप समझ सकते हैं कि यह तस्वीर शेर की दहाड़ सी सबको सुनाई दे रही है, कानों में गूंज रही है। दरअसल इसकी एक बड़ी वजह है। महाराष्ट्र में मराठी मानुष और हिंदुत्व की राजनीति को जन्म देने वाले बाला साहेब ठाकरे का राजनीतिक उत्तराधिकारी कभी राज ठाकरे को ही माना जाता था, जिनके सोचने और बोलने का अंदाज बाला साहेब ठाकरे जैसा था। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी इसे ही पार्टी का यूएसपी मानती है। और यही नहीं, सारे लोग मानते हैं। और इसीलिए दोस्तों नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो शरद पवार वाला गुट है, लोकसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे को अपने गठबंधन में शामिल करना चाहती है। क्योंकि शरद पवार आज भी उद्धव ठाकरे को एक कमजोर नेता मानते हैं। वो मानते हैं कि उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र में वो छवि नहीं है जो बाला साहेब ठाकरे की राजनीतिक परंपरा को आगे बढ़ा सके। शरद पवार ने बाला साहेब ठाकरे को और उनकी राजनीति को बहुत करीब से देखा है। सबने देखा है, लेकिन शरद पवार ने तो और करीब से देखा है। बाला साहेब ठाकरे की राजनीतिक चतुराई ने उन्हें महाराष्ट्र में मराठी मानुष और हिंदुत्व का शेर बना दिया था। और शरद पवार मानते हैं दोस्तों कि राज ठाकरे में यही राजनीतिक चतुराई है। राज ठाकरे के पास मराठी और हिंदुत्व की छवि है, और इसी छवि का राजनीतिक लाभ लेने के लिए राज ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी जैसी एक राष्ट्रीय पार्टी चाहिए। इसलिए इस बार लोकसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे भाजपा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। बस यही सुगबुगाहट से सारे हिल गए हैं। राज ठाकरे के भाजपा में शामिल होने की खबरों पर तो उद्धव ठाकरे सन्न हैं। अब वो भाजपा पर राज ठाकरे की चोरी का आरोप लगा रहे हैं। देख लीजिए ना क्या लिखा है। जबकि उद्धव ठाकरे खुद राज ठाकरे की हिफाजत नहीं कर पाए। यही हकीकत है ना। आपको इतिहास बता देते हैं। राज ठाकरे ने 2005 में उद्धव ठाकरे के कारण ही शिवसेना छोड़ दी थी। उस समय बाला साहेब ठाकरे शिवसेना के प्रमुख थे। उद्धव ठाकरे शिवसेना के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट थे। और जिस समय राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ी थी, उस समय वो भारतीय विद्यार्थी सेना के प्रमुख थे। बाला साहेब ठाकरे के अंदाज में दोस्तों सोचने और बोलने के कारण राज ठाकरे को बाला साहेब का उत्तराधिकारी माना जाता था। लेकिन शिवसेना में राज ठाकरे की बढ़ती लोकप्रियता उद्धव ठाकरे को व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। और यही प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन इतनी बढ़ गई कि राज ठाकरे को सिर्फ शिवसेना ही नहीं छोड़नी पड़ी, बल्कि मातोश्री को भी छोड़ना पड़ा। और इसके बाद सब जानते हैं कि राज ठाकरे को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनानी पड़ी। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता, आपसी झगड़े का परिणाम हुआ कि पहली बार 2005 में शिवसेना में दरार पड़ी
और उसके बाद 2019 में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी का दामन थाम लिया। सिर्फ मुख्यमंत्री के पद के लिए उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को बदल दी, बल्कि कांग्रेस की लेफ्ट लिबरल विचारधारा को अपना लिया और इससे महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व और मराठी मानुष को लेकर एक खालीपन पैदा हो गया। यही तो बाला साहेब ठाकरे की सबसे बड़ी ताकत थी ना, मराठी मानुष के प्रतीक थे, हिंदुत्व के प्रतीक थे। और बाला साहेब ठाकरे की राजनीति में इस खालीपन आया, उससे शिवसेना का आम कार्यकर्ता भी परेशान होने लगा। समझ में आ गया कि हम जिस राह पर चल पड़े हैं वो तो कुछ और है। और इसी का परिणाम हुआ दोस्तों कि 2022 में शिवसेना एक बार फिर दो फाड़ हो गई और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। 2019 में बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा छोड़ने का दुष्परिणाम उद्धव ठाकरे के सामने यह आया कि उनके हाथ से न सिर्फ सत्ता गई, बल्कि पूरी की पूरी शिवसेना एकनाथ शिंदे के हाथों में चली गई। और आगे जो ऑफिशियल चीजें हुई वो भी आप समझ लीजिए कि चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ही असली शिवसेना माना और चुनाव चिन्ह दे दिया, जिस चुनाव चिन्ह के लिए लड़ाई चल रहा था। और चुनाव आयोग ही नहीं, इसके बाद इसी साल जनवरी में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष ने एकनाथ शिंदे के गुट को शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे का गुट है, उसे ही असली शिवसेना का दर्जा भी दे दिया। यानी पहले चुनाव आयोग में करारी मात और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद शिवसेना आज भाजपा के सहयोग से महाराष्ट्र में सरकार चला रही है और राज ठाकरे भाजपा के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप समझिए कितना बड़ा बदलाव है। आज बाला साहेब ठाकरे की जो मराठी मानुष और हिंदुत्व की विरासत है, अब आप समझिए वो सारी की सारी विरासत पूरी तरह से भाजपा के पास चली आई, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में तपिश को बढ़ा दिया है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, उद्धव ठाकरे की राजनीति उस कांग्रेस की राजनीति में रंग गई है जिसका जबरदस्त विरोध खुद बाला साहेब ठाकरे अपने पूरे जीवन काल में करते रहे। ये तो मैं आपको कई कहानियां दिखा चुका हूं और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आप देख लीजिए, हर जगह बाला साहेब ठाकरे कांग्रेस का पुरजोर विरोध करते थे। लेकिन हकीकत क्या है, उद्धव ठाकरे ने किया क्या है, सोचना चाहिए। आज बाला साहेब ठाकरे का ही समाचार पत्र सामना गांधी परिवार के बचाव में लेख प्रकाशित करता है ना कड़वा सत्य। ऐसे ही थोड़ी उद्धव ठाकरे का यह हाल हुआ है। तो कुल मिलाकर साथियों, जीवन का सत्य है कि एक कहावत सुना रहा हूं, आधी छोड़ सारी को धावे, आधी रहे न सारी पावे। यानी जो कुछ हाथ में है उसे किसी और दूसरी चीज को पूरा पाने के लिए छोड़ दिया, लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि ना तो आधा ही रहा और ना ही पूरा मिला। और यही हाल उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है। मुख्यमंत्री का पद पाने की जिद में उन्होंने भाजपा का साथ तो छोड़ा, लेकिन आज ना तो वो मुख्यमंत्री हैं और ना ही उनके पास बाला साहिब की विरासत और उनकी शिवसेना है। देश की राजनीति में ये एक ऐसा दौर चल रहा है दोस्तों, जब एक परिवार या व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने वाली पार्टियां धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर पहुंच रही हैं। ऐसी पार्टियों का सफाया, बड़े ध्यान से सुनिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। और महाराष्ट्र की राजनीति में जो तूफान उठ रहा है ना, इसे आप शुभ संकेत ही मान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। जो पूरी कहानी मैंने एक एक करके आपको बताई है, तथ्यों के साथ और क्लिपिंग्स के साथ, उसको आप जिस तरीके से देख रहे हैं वो किस प्रकार की कहानी लेकर जा रही है, कितनी बड़ी करवट है और लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होगा, ये भी आप साझा कीजिए। और साथ में दोस्तों आप लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, सब लोगों के साथ साझा कीजिए, व्हाट्सएप और तमाम जगहों पर, ट्विटर पर कीजिए, मेरे @HC बर्णवाल हैशटैग जो हमारा वो है उसके साथ ऐड कीजिए ताकि मैं भी आपको रीट्वीट कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा। नमस्कार।